हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका सीमा रो एजुकेशनल क्लासेस में। आज आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th का 10वां पार्ट। हरिवंश राय बच्चन लेखक का नाम है और इन्होंने लिखा है पथ की पहचान। इनकी कविता है। इसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य एक साथ देखते हुए चलेंगे। कौन कौन से पद्यांश इसमें दिए हुए हैं अभ्यास में। पद्यांश व्याख्या 2 दी गई हैं। पुस्तकों में है नहीं, कौन कहता है, पूरा देखेंगे और फिर इसका अर्थ देखेंगे। चलो देखते हैं। पुस्तकों में है नहीं, छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बाट की, पथ की या रास्ते की पहचान कविता से लिया गया है। तो देखते हैं इसे लिखने का तरीका। लिखने का तरीका यही है। अध्याय 10 पथ की पहचान। पाठ का नाम है, लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने कविता लिखी है पथ की पहचान। ये पहला क्वेश्चन डाल लेंगे। निम्न पद खंडों की ससंदर्भ व्याख्या लिखते हुए इनके काव्य सौंदर्य पर भी प्रकाश डालिए। पहली व्याख्या देख लेंगे। पुस्तकों में है नहीं, पहचान कर ले। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, पहले पढ़ के पूरा बता दिया गया है। संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पथ की पहचान शीर्षक से उद्धृत है। यह कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगिणी से लिया गया है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत किया है कि उसे यात्रा से पूर्व अर्थात पहले अपने मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख लेना चाहिए। व्याख्या देखेंगे। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा आरंभ करने से पहले तुम मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लो, अर्थात अच्छी प्रकार सोच विचार कर लो। लक्ष्य निर्धारण कर मार्ग की कठिनाइयों का पहले ही पता लगा लो। कवि आगे कहता है कि हमारी यात्रा या जीवन पथ की कहानियां पुस्तकों में नहीं लिखी होती हैं, वरन हमें स्वयं उनका निर्माण करना पड़ता है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा। दूसरे लोगों के कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हो। कवि कहते हैं कि संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने कितने राहगीर आए और गए, अर्थात जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। उसकी गणना करना सरल नहीं है, अर्थात उनकी गिनती करना आसान नहीं है। लेकिन उनमें कुछ तो ऐसे थे जो अपने पद चिन्हों अर्थात पैरों के निशानों की छाप छोड़कर गए हैं। उनके पद चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। हे पथिक, तुम उस मूक भाषा के उन रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपनी लक्ष्य रूपी गणतव्य और उस तक जाने के मार्ग का पूर्व निर्धारण कर लो। उन सभी महापुरुषों ने भी काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया होगा, तभी उन्होंने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की है। हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही अपने मार्ग को भली प्रकार से पहचान लो, अर्थात जांच परख करो और उसके बाद ही अपने रास्ते पर यात्रा शुरू करो। काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा सरल सरस प्रभावमयी खड़ी बोली, शैली गीति, रस वीर, गुण ओज, छंद तुकांत मुक्त, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, अलंकार विरोधाभास अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट व्याख्या देख। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यतन भी तो मिल नहीं सकती सफलता, वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पथ पर यदि स्वपन दो तो सत्य 200,
स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या एक साथ देखते हुए चलेंगे। कौन कहता है कि पहचान कर ले। लिखने का तरीका शॉर्ट में यही रहेगा, आप पहले से लिखते आ रहे हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा जो हम पहले से लिखते हैं इस पाठ का। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह स्वप्न तो देखे परंतु सत्यता को भी अनदेखा न करे। व्याख्या देखें। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पनाएं करने से किसी ने नहीं रोका है। सभी अपनी उम्र और अपने समय में स्वप्न तो देखते ही हैं। हे पथिक, तू चाहे तो भी स्वप्नों को आने से नहीं रोक सकता। जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती हैं। ये स्वप्न तभी सार्थक जब इनका कोई उद्देश्य हो। लेखक कह रहा है कि ये स्वप्न तभी सार्थक होंगे जब इनका कोई उद्देश्य हो, परंतु इस संसार में कुछ ही कल्पनाएं पूरी हो पाती हैं, जबकि यथार्थ की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हे पथिक, तू सत्य को भी नकार नहीं सकता, जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसीलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख और राह पर चलने से पहले सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर ले और फिर दृढ़ता पूर्वक अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चल। ये नहीं है इसमें। काव्यगत सौंदर्य, भाषा प्रभावमयी, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली गीति, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद तुकांत मुक्त, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार अनुप्रास रूपक, दोनों अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आई होप ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा व्याख्या अच्छे से। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। इन चारों में से एक ऑप्शन देखना है, इलाहाबाद राइट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन की गणना मुख्यतः हिंदी साहित्य के किस युग के कवियों में होती है? छायावादी युग में। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम काव्य कृति है तेरा हार। पथ की पहचान कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सतरंगिणी से ली गई है। पथ की पहचान कविता के अनुसार पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छापी गई है? पथ की पहचान कविता के अनुसार अपनी उम्र और अपने समय में सब क्या देखते हैं? भविष्य के सुनहरे सपने। आई होप ये पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।